Today we are going to start our next chapter, that is some people never die. कुछ लोग कभी नहीं मरते. मीन्स ऐसा नहीं है कि वो कभी मरते नहीं, उनकी डेथ नहीं होती. मीन्स वो हमें हमेशा अपने कामों की वजह से, जो उन्होंने काम किए हैं अपने लाइफ में, उनकी वजह से वो हमारे दिलों में हमेशा हम उन्हें याद करते हैं. ओके. नेवर डाई का मतलब ये नहीं कि उनकी डेथ कभी नहीं होती. मीन्स वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं. ओके. यस, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग, let's discuss the new terms. First new term is philosopher, one who develops a set of ideas and beliefs. एक ऐसा पर्सन जो वर्ड के बारे में एक अपने आइडियाज को और डेवलप करता है कि कैसे किसी चीज में चेंज लाना है, तो अपने सोच को, अपने उस सोच के दायरे को और बढ़ाता है. उसे फिलोसोफर बोलते हैं. हिंदी में इसे दार्शनिक बोलते हैं. द पर्सन हु थिंक डीपली अबाउट द वर्ल्ड एंड हिज लाइफ. ओके, दैट इज कॉल्ड फिलोसोफर. नेक्स्ट इज प्लांटेशंस, large fields where one crop is grown on long term basis. बहुत बड़े बड़े फील्ड्स जहां पर एक ही क्रॉप काफी टाइम के लिए ग्रो की जाती है. कैपिटलिस्ट्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ट्रेडर्स एंड बिग लैंडलॉर्ड्स. बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं, ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी, और जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, जिसे जमींदार बोलते हैं, वो लोग अपने आप को कैपिटलिस्ट बोला करते थे. मूवमेंट, एन एफर्ट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी. एक ऐसा एफर्ट, कोशिश, बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, काफी लोग जो मिलके कोशिश करते हैं, टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, समाज में कुछ चेंज लाने के लिए. कोई सोशल इविल्स हैं, बुराइयां हैं, उन्हें खत्म करने के लिए जो चेंज लाया जाता है, जो एफर्ट किए जाते हैं काफी लोगों के द्वारा, उन्हें बोलते हैं मूवमेंट, आंदोलन. लास्ट वन इज स्लेव. स्लेव बोलते हैं एक तरह से नौकर को, दास को, गुलाम बोल सकते हो आप इसे. अ पर्सन हु वर्क्स फॉर हिज ऑनर विदाउट पेमेंट. एक ऐसा पर्सन जो अपने ओनर के लिए, मालिक के लिए काम करता है बिना पेमेंट के, बिना पैसों के, या आप ये कह सकते हो कि बहुत कम. ओके. जिसकी इवन जो ओनर्स होते हैं उनका पूरा फायदा उठाते हैं, उनसे काम बहुत ज्यादा लेते हैं, पैसे कम देते हैं, उन्हें अपना दास, गुलाम बनाकर रखते हैं. ओके. दीज वर द न्यू टर्म्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The great people in the world have followed the path of truth, love, kindness and tolerance. Great people in the world. वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने कौन सा पाथ, पाथ मतलब रास्ता चुना है, कौन से पाथ को फॉलो किया है? पाथ ऑफ ट्रूथ, हमेशा सच बोलने का रास्ता, लव, सबसे प्यार करने का, काइंडनेस, दयालु रहने का, और टॉलरेंस, टॉलरेट करने का, पेशेंस का. मतलब ऐसे ऐसे लोग हुए हैं वर्ल्ड में जो हमेशा इन्हीं रास्तों पे चले हैं. किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सबसे प्यार से बात करते थे, और पेशेंस बहुत थी जिनमें. These people are a source of inspiration to all. इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है. हमें उनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट. इस चैप्टर में हम किन किन के बारे में, ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन से? सोक्रेट्स, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स एंड मार्टिन लूथर किंग.
ये अपने टाइम में इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, इविल्स को खत्म करने के लिए, बुराइयों को खत्म करने के लिए इन लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, जिन्हें सोशल रिफॉर्मर भी कहते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट Socrates. Socrates was born and lived in Greece about 25 years ago. सोक्रेट्स का जन्म ग्रीस में हुआ, वो ग्रीस में रहते थे आज से लगभग 25 years ago, 2500 साल पहले. He was a philosopher and always followed the path of truth. वो एक फिलोसोफर थे. फिलोसोफर का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, who think deeply about the word and his life. थिंकर जिसे बोल सकते हैं, जिसकी सोच बहुत गहरी होती है. और वो हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करते थे? सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे. उसके लिए उन्हें जितनी ही मर्जी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़े. हम लोग क्या करते हैं कि अगर सच बोलने से हमें लगता है कि कोई हमें पनिश करेगा या कुछ गलत बोलेगा, कोई नुकसान हो सकता है हमें, तो हम फटाफट से झूठ बोल देते हैं. करते हैं ना हम सब ऐसा. तो ये सच्चाई के रास्ते पे चला करते थे. He said that the source of knowledge is thinking and reasoning. वो क्या उन्होंने हमें क्या बताया सोक्रेट्स ने? द सोर्स ऑफ नॉलेज. नॉलेज का सोर्स क्या है? हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है? सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं मिलती. इस थिंकिंग, अपनी सोच को बढ़ाओ. और रीजनिंग मीन कोई काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये चीजें अगर हम डिटेल में, क्योंकि वो फिलोसोफर थे, वो हर चीज को बहुत डिटेल में सोचते थे, तो उन्होंने लोगों को भी बताया कि नॉलेज अगर लेनी है तो उसका सोर्स क्या है? थिंकिंग. अपने सोच का दायरा बढ़ाओ. और रीजनिंग, कोई काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों से हमारी नॉलेज बढ़ती है. ड्यूरिंग हिज टाइम पीपल ऑफ ग्रीस वर सुपरस्टिशियस. उनके टाइम में जो लोग ग्रीस में रहते थे, वो ग्रीस के ही रहने वाले थे. सोक्रेट्स, वो सुपरस्टिशियस थे. सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी. किसी भी चीज में ब्लाइंड फेथ कर लेते थे. एंड हैड ब्लाइंड फेथ इन गॉड्स, कि भगवान जो कर रहा है, जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि बीमारियों को लोग क्या सोचा करते थे कि भगवान का दिया हुआ शाप है. ओके, तो बहुत अंधविश्वासी थे. सोक्रेट्स वॉज अगेंस्ट इट, बट सोक्रेट्स इन चीजों में विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते थे. सोक्रेट्स ऑलवेज वर्क इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस. सोक्रेट्स ने हमेशा काम किया इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस, अच्छाई के लिए और सच्चाई के लिए. अकॉर्डिंग टू हिम, नो वन डज इविल नोइंगली. उनके हिसाब से कोई भी इविल होता है बुरा काम, नोइंगली मतलब जानबूझ के. सोक्रेट्स के हिसाब से क्या था कि कोई भी जानबूझ के गलत काम नहीं करता है. He advised the people of Greece to believe in honesty, free thinking and freedom. वो एडवाइस करते थे, सलाह देते थे. ग्रीस में रहने वाले लोगों को उन्होंने सलाह दी कि वो किस चीज में बिलीव करें, किस चीज में विश्वास करें. ऑनेस्टी, ईमानदारी में. फ्री थिंकिंग, आजाद सोच, अपनी सोच को आजाद रखें. मतलब जैसे मैं अभी आपको बोल रही थी कि अपना सोचने का दायरा, सोच अपनी बढ़ाओ. और फ्रीडम, आजादी में, आजाद रहें, किसी बंदिश में नहीं रहें. द रिच एंड द पावरफुल पीपल इन ग्रीस टर्न्ड अगेंस्ट हिम. पर जो ग्रीस के जो पावरफुल लोग थे, अमीर लोग थे, वो इस सोच के अगेंस्ट थे, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि वो जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करें. लेकिन जो इनकी एडवाइस थी सोक्रेट्स की, वो कहते थे कि आप अपनी आजादी में विश्वास रखो, अपनी ऑनेस्टी में विश्वास रखो. तो इसलिए जो पावरफुल लोग थे ना, वो इनके अगेंस्ट हो गए. एंड
accused him of misguiding the youth, और उन्हें क्रिमिनल माना जाने लगा कि तुम ये क्राइम कर रहे हो, और उन्हें क्या कहा जाने लगा कि तुम आज की यूथ को, यंग लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, इसलिए वो उन्हें क्रिमिनल मानते थे. Socrates was warned and told that either he should give up such ideas or face death. सोक्रेट को फिर उन्होंने वॉर्न किया, चेतावनी दी कि या तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, ये वाला काम छोड़ना होगा जो तुम मिसगाइड कर रहे हो. उनके हिसाब से क्या था, ये मिसगाइड करना था, लोगों को गलत रास्ता दिखाना था, यूथ मतलब यंग जनरेशन को. तो सोक्रेट्स को क्या वॉर्न किया गया कि या तो तुम उन्हें मिसगाइड करना बंद करो, या फिर तुम्हें डेथ को फेस करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मार दिया जाएगा. Socrates did not agree and was forced to drink hemlock poison. एक पॉइजन थी उस टाइम में, हेमलॉक जहर. तो वो जहर पीने पे उन्हें मजबूर कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज से वो एग्री नहीं हुए कि वो यूथ को चेंज करने की कोशिश करेंगे. वो तो पॉजिटिव चेंज ला रहे थे, सबको राइट होना चाहिए अपनी बात को कहने का, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का. लेकिन जो रिच पर्सन्स थे, वहां के पावरफुल जो लोग थे, वो चाहते थे कि ऐसा कुछ ना करे. तो उन्होंने, वो इस बात से एग्री नहीं हुए. उन्होंने क्या बोला कि वो पॉइजन ले लेंगे, जहर ले लेंगे, डेथ को फेस कर लेंगे, लेकिन वो इस काम से पीछे नहीं हटेंगे. He died at the age of about 70 years. उनकी डेथ हो गई जब वो 70 years के थे. His main disciple, शिष्य बोलते हैं डिसाइपल, प्लेटो preserved his teaching. आगे उनका एक शिष्य था प्लेटो, जिन्होंने उनकी टीचिंग को, उनकी बताई हुई बातों को आगे लोगों तक पहुंचाया. नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन का नाम आप सबने सुना होगा. सोक्रेट्स आपने शायद ना सुना हो पहले कभी, लेकिन अब्राहम लिंकन का नाम आप सबने सुना. वो यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे, 16th प्रेसिडेंट. Abraham Lincoln was born in 1809 in a poor family in USA. Abraham Lincoln का पैदा हुए in 1809 in a poor family, एक गरीब परिवार में पैदा हुए वो. कब? in 1809. He worked as a farm laborer. उन्होंने कैसे काम किया? खेत में जैसे लेबर मजदूर काम करते हैं, वो इस तरह से काम करते थे, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड कुड नॉट गेट फॉर्मल एजुकेशन. जो स्टार्टिंग की एजुकेशन भी होती है, स्कूल में दी जाती है, उन्हें वो एजुकेशन भी वो नहीं ले पाए, क्योंकि गरीब थे, स्कूल में वो एडमिशन नहीं ले पाए. His mother taught him how to read and write. उनकी मदर ने उन्हें, अब्राहम लिंकन की जो मदर थी, उन्होंने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया. She advised him to take life as a challenge and fight against hardships in life. उनकी मदर ने उन्हें क्या बोला, क्या सलाह दी कि हमेशा लाइफ को ना एक चैलेंज की तरह लो, कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपने उस प्रॉब्लम को फेस करना है, फाइट करना है उसके अगेंस्ट. किसी भी प्रॉब्लम से ऐसा नहीं है कि आप हार मान जाओ कि ये काम तो हो ही नहीं सकता है. सब कुछ हो सकता है अगर उसके लिए तुम एफर्ट करो, उसे एक चैलेंज की तरह समझो कि मुझे ये चैलेंज पूरा करना ही है. लेटर ऑन ही बिकेम अ लॉयर. फिर वो एक लॉयर बने, वकील बने. In those days, the blacks were brought from African countries. Blacks और whites कौन थे उस टाइम में? रेशियल बेसिस में, उनकी जाति के बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट किया गया था. जो नीच जाति के लोग थे उन्हें ब्लैक्स बोला जाता था. अफ्रीकन कंट्रीज से ब्लैक्स को लेकर आया गया एंड केप्ट एज स्लेव्स. यूएसए में उन्हें स्लेव बनाया गया, गुलाम बना दिया गया. White people treated the blacks badly. जो white, जो rich, powerful people थे, वो इन्हें badly treat करते थे, अच्छे से इनको ट्रीट नहीं करते थे, इनके साथ गलत बिहेव करते थे. The rich in southern states wanted the slaves to work on plantations. जो रिच लोग थे सदर्न स्टेट्स में,
वो क्या करते थे, सदर्न स्टेट्स में कुछ स्टेट्स थी, वर्जीनिया, मैरीलैंड, अल्बामा, फ्लोरिडा, ये कुछ सदर्न स्टेट्स थी यूएसए की। ये लोग क्या चाहते थे कि जो ब्लैक्स वो लेकर आए, जो स्लेव्स वहां से लेकर आए थे अफ्रीकन कंट्री से, कि वो प्लांटेशन फील्ड्स में सारा दिन काम करें। लिंकन वाज अगेंस्ट इट एंड जॉइंट पॉलिटिक्स, एंड in 1860 was elected the 16th president of the USA. लिंकन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि उन्हें गुलाम बना दिया गया है, सारा दिन उनसे काम कराया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और 1860 में वो यूएसए के 16th प्रेसिडेंट बने। देखो वो एक कितने गरीब परिवार से थे, उन्होंने अपने लाइफ में एफर्ट किए, अपनी मदर की एडवाइस को माना, तो वो यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए। मींस ऐसा नहीं होता कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखें, मेहनत करें, तो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। Some southern states in the USA wanted to form a separate nation. मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए सदर्न स्टेट्स के। तो जो ये सदर्न स्टेट्स थी ना, वो चाहती थी कि वो अपना नेशन ही अलग, अपने आप को अलग कर ली यूएसए से। This led to civil war. Civil war मतलब अपने ही देश के अंदर, between the northern states and southern states for 4 years. इस तरह से जो है एक वॉर शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गया नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में। लिंकन वन द वॉर एंड वाज एबल टू कीप द यूएसए यूनाइटेड। लिंकन ने बहुत कोशिश की और वो इस वॉर को जीत गए और उन्होंने यूएसए को यूनाइट कर दिया, सारी स्टेट्स को इकट्ठा कर दिया, मीन कोई भी सेपरेट नहीं हुआ। लिंकन फ्रीड ऑल द स्लेव्स बट द सदर्न स्टेट्स वर नॉट हैप्पी। लिंकन ने सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया, जितने भी गुलाम थे उन्हें फ्री कर दिया, आजादी दे दी। इससे क्या हुआ, जो सदर्न स्टेट्स में रहने वाले लोग हैं वो खुश नहीं थे। लिंकन वांटेड पीस एंड यूनिटी इन द यूएसए। लिंकन क्या चाहते थे, अब्राहम लिंकन चाहते थे कि यूएसए में चारों तरफ शांति रहे और यूनिटी, एकता रहे, सब लोग इकट्ठे होके रहें, कोई किसी को गुलाम ना बनाए। बट ही वाज शॉट डेड बाय जॉन विल्किस बूथ एट a supporter of the southern states. पर जब कोई ऐसा कोई सोशल रिफॉर्मर होता है ना, कुछ अच्छा काम करना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट भी बहुत लोग होते हैं, उसके फेवर में भी होते हैं बट उसके अगेंस्ट भी बहुत लोग होते हैं। तो जब वो चाहते थे, उन्होंने सदर्न स्टेट्स को अलग नहीं, सेपरेट नहीं होने दिया, वो चाहते थे कि सब पीसफुली रहें, सब यूनाइटेड रहें। तो कुछ लोग सदर्न स्टेट्स के उनके अगेंस्ट हो गए और उनमें से जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मार दी और उनकी डेथ हो गई। मीन्स अगर लाइफ में कुछ करना है तो हमें हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, we will read till here only. Okay, we have read about Socrates and Abraham Lincoln. In the next lecture, we will read about Mahatma Gandhi and Karl Marx. Now it's your turn. अब आपकी टर्न है, मैंने जितना आपको पढ़ाया आपको रिस्पॉन्स करना है। ओके, सो बी रेडी। एक्सक्यूज मी